काम तो होता है यार, होता रहेगा। हम तो राष्ट्र के नाम पे वोट देते हैं ना। राष्ट्र के नाम पर हमारे लिए बीजेपी। मागत बीजेपी है, बस मैं भी देवा चाहे आ रहा चाहे जीतते बस मागा। टांक साहब ने विकास किया है और ऐसा विकास किया है कि हमने 30-35 साल में देखा ही नहीं ऐसा विकास। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा राजस्थान में है और मैं हूँ अजमेर शहर में और इस वक्त खड़ा हूँ किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। किशनगढ़ का जो गणित है वो बहुत टिपिकल है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर सांसद को यानी भागीरथी चौधरी को उतार दिया है और कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में बीजेपी में ही रहे विकास चौधरी को टिकट दे दिया है। वहीं एक और योद्धा है, वो है सुरेश टोंक, जो कि यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, निर्दलीय थे। उन्होंने सीट यहाँ की झटक ली थी और एक बार फिर से वो निर्दलीय अपना दावा ठोक रहे हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस के बीच में भले ही दोनों एक ही दल के कभी प्रत्याशी रहे हों, एक ही दल के नेता रहे हों, लेकिन उनके बीच में सुरेश टोंक भी हैं। मैं लोगों से जानूंगा कि इस बार किशनगढ़ की लोग किस मुद्दे को लेकर अपना वोट डालने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर ये लोग अपने प्रत्याशी को या अपने उम्मीदवार को विधानसभा में भेजने वाले हैं। आप बताइए कि इस बार किशनगढ़ का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को लेकर के यहाँ का वोटर वोट डालने जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत ही आला किस्म के हैं। प्रत्याशी तो सभी अलग अलग है, मगर मुद्दा मेन शांति का है। नगर में शांति विकास दोनों चाहिए, एक मुद्दे पे हर चीज़ लागू नहीं होती है। अब अगर कहे कि विकास किया है तो भागीरथी चौधरी जी ने पूरा विकास कराया है। यहाँ पे रोज़ नतपत्र नेशनल हाईवे पे आदमी मरते थे, लोगों की जाने जाती थी, विकलांग होते थे। रेलवे स्टेशन बनाया, उसमें पहले समस्या थी, एलिवेटर लगाए हैं, लिफ्ट लगाई है, और भी बन रहे हैं, पेयजल योजना लाए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बताइए कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और इस बार किशनगढ़ में किस मुद्दे को लेकर के वोट पड़ने जा रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ से। हमारे यहाँ से जो हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश जी टोंक साहब, उन्होंने हमारे जो अभूतपूर्व फैसले थे जो कोई नहीं करा पाया। हमारे यहाँ मेरे बचपन से लेके आज तक हमने कभी रोड सीधी नहीं देखी थी। आप अजमेर से किशनगढ़ आएंगे, अराइन से किशनगढ़ आएंगे, किसी भी रोड से आप किशनगढ़ में आएंगे तो उस जिस रोड में 10-10 फीट के गड्ढे थे, वो गड्ढे आज हमारे माननीय विधायक सुरेश जी टोंक ने ख़त्म कर दिए। आज हमारे ये रोड आपको दिख रहा है, रेलिंग, पेड़ पौधे, ये उन्हीं की देन है। आप ये बताओ दादा, इस बार कितना काम हुआ है यहाँ पर और अभी कितना काम होना बाकी है? काम तो होता है यार, होता रहेगा। हम तो राष्ट्र के नाम पे वोट देते हैं ना। राष्ट्र के नाम पर हमारे लिए बीजेपी। आपके लिए बीजेपी, भागीरथी जी? कोई भी हो बीजेपी। अच्छा, आप ओनली बीजेपी। कोई भी नेता हो? कोई भी नेता हो। अच्छा, लेकिन बीजेपी से तो विकास भी मांग रहे थे, टिकट भागीरथी को दे दिया। विकास तो होता रहेगा, नालियाँ बनेगी, फूटेगी, फिर बनेगी, फिर फूटेगी। राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्र मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपका क्या मन है, विकास के राष्ट्र वाले? नहीं भाई बीजेपी है मांगे बीजेपी। ये सुरेश टोंक नहीं है, सुरेश टोंक मागत बीजेपी है, बस मैं भी देवा चाहे आ रहा चाहे जीतते बस मागा। और क्या क्या किया है टोंक साहब ने? टोंक साहब ने देखो, जो हमारा शेड था पुराना उनको सुधार दिया, रोड चालू कर दी। जो पुरानी रोड थी हर गली गली के अंदर रोड चालू कर दी थी। और कुछ नहीं किया, रोड बनाइए खाली। ये लोया की बाढ़ खड़ी कर दी ना, इसलिए टोंक साहब हो रहा है। हाँ बस, और कुछ नहीं किया टोंक साहब ने, केवल रोड बनाई है। बस केवल बाजार की रोड दिखती है आधा आदमी को, और कुछ नहीं किया है। काम सभी करता है, काम अच्छा हुआ है, काम की तो कोई बात नहीं। काम आएगा वही करेगा, हमारा सिद्धांत है। पार्टी बीजेपी वाला ने 15-16 नई टंकियाँ बनवाई है, 3-4 हॉस्पिटल बनवाए हैं, और बहुत काम किया है बीजेपी वाला ने। अच्छा, आप बताओ, ये बताइए यहाँ विकास किसने किया, टोंक साहब ने या बीजेपी के सांसद साहब ने? टांक साहब ने विकास किया है और ऐसा विकास किया है कि हमने 30-35 साल में देखा ही नहीं ऐसा विकास। टांक साहब ने इतना विकास किया है, रोडें देखो, हॉस्पिटल देखो, हमारे एरिया में जो सीसी रोडें बनाई हैं उन्हीं की देन है सारी। कारण ये बीजेपी वाला ये जाट है, देखो पूरा मान जाएगा अभी, वो जाट होगा तो है ना, वो पूरा मान जाएगा अभी। फिर हम जाट को तो हम देखो, हम तो नीची जात के हैं, हम तो जाट को वोट देंगे नहीं, हम तो टोंक साहब को वोट देंगे बस। जैसे टोंक साहब ने बात करी ना, जैसे काम करा ना उन्होंने,
मज़ा ले गया और अब की बार भी मज़ा लेके जाएगा। अच्छा, हमको ये बताइए कि नीच जात क्या होती है? नीच जात तो कुछ नहीं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है, वो जो पुरानी चली आ रही वो बीजेपी वाले जो विकास शर्मा है ये हमको जानता नहीं है, ये गांव में रहता है, इसके पास कहाँ जाए हम? डाक साहब है हमारे सामने रहते हैं, अंक्सी बोर्ड में रहते हैं, इनके घर पे चल जाते हैं, बस हमारी सेवा करते हैं। और यहाँ का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर के वोट पड़ने जा रहा है, क्या जनता के बीच में चर्चा है इस बार? मेन तो अपने विकास का मुद्दा है जी। और विकास अभी जैसे भागीरथ जी तो इस साल है, तो सॉरी ये सुरेश टांग साहब ने जो काम कराई है, हालांकि तीनों बराबर है अभी। विकास चौधरी भी कमज़ोर नहीं है, तो अपने भागीरथ जी भी नहीं है, तीनों ही यूँ मतलब जोश से लगे हुए हैं तीनों काम कराने में। ये है, तीनों ने काम कराया है यहाँ पर, क्योंकि विकास तो काफ़ी दिनों से बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए। भागीरथी जी मौजूदा सांसद हैं, यहाँ पर है, और टाक साहब तो यहाँ के हैं ही, वो विधायक हैं, तो तीनों में खड़ा मुकाबला है इस बार। बिल्कुल साहब, ये त्रिकोणी मुकाबला है साहब। ये जहाँ तक इनकी हार जीत है नहीं, 1000, 2000, 3000 लास्ट है सर, बिल्कुल बस। तीनों बराबर है। क्योंकि मेन तो क्या, अपने टांग साहब ने भी अच्छा विकास किया सिटी का, और भागीरथ जी ने पानी की टंकियों का इनका विकास किया है, और विकास जी युवा नेता हैं, वो भी अच्छे हैं, और वो भी 5 साल से पब्लिक से जुड़े हुए हैं। तो ये बताओ, इस बार यहाँ पर टाक साहब की लोग बात करेंगे, टाक साहब ने बहुत विकास किया, क्या वाकई में विकास किया है, या ये लोग जो भागीरथी जी हैं या विकास जो युवा नेता हैं और सांसद जी हैं, इन लोगों का कुछ जोर है? नहीं भैया, बिल्कुल टांग साहब का अच्छा प्रभाव है यहाँ, और बहुत विकास किया उन्होंने। ये सिटी की रोड देख लो आप, अनाई रोड देख लो, और ग्रामीण एरिया में देख लो आप, काफ़ी रोडें बनवाई है उन्होंने, और बहुत अच्छा काम किया। और अब के जीतेंगे भी सुरेश जी टांग साहब। हाँ, दोबारा बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, सांसद हैं, इनसे मुकाबला तो बड़ा टफ होना चाहिए। भैया टफ तो होना चाहिए, पर विकास के नाम पे वोट मिलता है, उन्होंने अच्छा विकास किया है, इसलिए टांग साहब जीतेंगे, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन लोग टांक साहब जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह टेलीविज़न है, अब देखना है कि टांक साहब की टेलीविज़न आगे निकलती है या भागीरथी बीजेपी की नैया पार कराते हैं, या विकास चौधरी इस बार कांग्रेस का यहाँ पर पंजा बुलंद कर पाएंगे। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, किशनगढ़, वन इंडिया हिंदी।